एक परिवार देवराहा बाबा का अनन्य भक्त था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उसी परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। जब उस परिवार की एक महिला ने देवराहा बाबा से पूछा कि बाबा, ये पारिवारिक संकट किसी ने दुर्भावनावश तो नहीं करा दिया, या फिर किसी के टोना टोटका करा देने से ये सब हो गया? उनकी बात सुन के बाबा कुछ देर के लिए मौन हो गए और फिर उन्होंने कहा, बच्चा, ईश्वर के बिना चाहे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान की क्या बिसात जो किसी को कोई हानि या लाभ पहुंचा सके। गजेंद्र जगराम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मानो बाबा उस महिला के माया जाल को हटाकर ही रहेंगे। बाबा बोले, बच्चा, इंसान तो केवल एक माध्यम है। जो कुछ करता है वो ईश्वर करता है। वो इंसान का असली धर्म है अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना। अगर कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी से भागकर वैरागी हो जाता है या दुख के सागर में ही डूबा रहता है तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चा, गृहस्थ को प्रभु का नाम जप करने के साथ साथ पूरे परिश्रम और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए और उसमें से कुछ धन गरीबों और कमजोर लोगों में बांट देना चाहिए। ये सब करने के बाद ही ईश्वर का नाम जप करने का कोई फायदा है। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा आज उस महिला के दुखी मन को शांत करने के लिए उसे कुछ ऐसा ज्ञान देना चाह रहे थे जिससे वो अपने दुख से उबरने के साथ साथ अपना आगे का जीवन भी सार्थक बना सके। देवरा बाबा ने कहा, बच्चा, इस संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इस जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चला सके। उन्होंने कहा, सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, लाभ हानि सब ईश्वर के हाथ है। यानी इंसान के हाथ में केवल अपना कर्म करने के अलावा और कुछ नहीं है। सब कुछ आदमी के कर्म और ईश्वर की कृपा पर ही आधारित है। कभी कभी किसी को यह लग सकता है कि मरण उसके हाथ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाख चाहकर भी कोई निर्धारित समय से पहले नहीं मर सकता। ये सब प्रकृति यानी ईश्वर का खेल है जो इस जगत को चला रहा है। बाबा ने उनके दुखी मन को समझाते हुए कहा, बच्चा, जरा, मृत्यु, बीमारियां सभी के जीवन में आती है, लेकिन समझदार और विवेकी लोग इन्हें ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं और धैर्य रखते हुए बिल्कुल विचलित नहीं होते। इसलिए ऐसी स्थिति में दुखी ना होकर धैर्य रखते हुए जीवन में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। ऐसा करने से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बाबा ने कहा, बच्चा, धैर्य हमारी एक ऐसी संचित पूंजी है जिससे हमारा पूरा जीवन सुख संतोष से कट जाता है। इसके बाद बाबा ने कहा, बच्चा, जब जीवन में सुख दुख आपत्ति आए तो हमें क्या करना चाहिए? धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल परखिए चारी। दुख की घड़ी में ये हमारे 4 सहयोगी होती हैं जिनमें सबसे पहले धीरज को माना गया है। बच्चा, मनुष्य के जीवन में सुख दुख ऐसा नहीं हो सकता कि केवल सुख ही रहे। कभी दुख की धूप जीवन में आए ही ना तो सुख की छांव का एहसास ही नहीं होगा। हर रात की एक सुबह होती है, इसलिए दुखों को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक अपना उनका सामना करना चाहिए। एक बहुत बड़े लेखक अज्ञे ने कहा है, दुख आदमी को मांझ देता है, इसलिए दुखों के बाद आदमी में निखार आता है। इसलिए धैर्यपूर्वक दुख को सहन करने से आदमी के चरित्र में निखार आता है। बाबा ने उन्हें सांत्वना देते हुए आगे कहा, बच्चा, स्वयं में इस संसार का ना कोई अच्छा है और ना ही बुरा। जो कुछ है या हो रहा है ये केवल परम शक्ति की इच्छा का परिणाम है। वो बुरा कर ही नहीं सकता किसी के साथ। संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे विकसित बुद्धि प्राप्त है। उसमें ऐसी शक्ति मौजूद है जिससे वो किसी भी चीज का विश्लेषण करके उसका तात्विक साक्षात्कार कर सकता है। इसे ही सकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। मनुष्य अपने विचारों में परिवर्तन करके ही भीतरी और बाहरी शांति अनुभव कर सकता है। बाबा बोले, बच्चा, पारिवारिक संकट को ईश्वर का प्रसाद मानकर बाकी जीवन एकांतवास के बजाय जगत में रहकर दीन दुखियों की सेवा में बिताना चाहिए। और याद रखना,
किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने वाला ही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। संघर्ष और परिश्रम से ही जीवन में ऊंचाई और सफलता मिलती है। आदर्श, मर्यादा और ईमानदारी के साथ जीवन बिताना ही सुंदरता और आत्मबल की पहचान होती है। और एक बात जान लो बच्चा, भक्ति भाव वाले आदमी के पास सोचने की ऊर्जा ज़्यादा होती है। इसलिए अच्छे कार्य करते रहिए और कोई ना कोई राह निकल आएगी। और सबसे मुख्य बात ये कि जिन लोगों के पास बैठने से प्रेरणा मिलती है, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना सार्थक होता है। और अब पहले लक्ष्य निर्धारित कर लेने से आदमी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। कर्म योग सबसे बड़ा योग है। हार कर बैठ जाने वाले से संकल्प शक्ति कम हो जाती है। किसी का अनुराग करने के बजाय अपना खुद का मार्ग बनाना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप दूसरों की तरह बनने का प्रयास करेंगे तो ऐसा करने से आपका 3/4 व्यक्तित्व दब जाता है। कोई भी इंसान महान बनकर पैदा नहीं होता, बल्कि अपनी मेहनत और अच्छी सोच से महान बनता है। विचलित होना एक बीमारी है और सांत्वना आदमी को दुख से बाहर निकाल लेती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद उस महिला को परम शांति का अनुभव हुआ और देवरा बाबा के चरणों में नमन करके वहां से चली गई। देवरा बाबा जैसे सिद्ध संतों की वाणी साक्षात ईश्वर की वाणी होती है। इसलिए उनकी बातों पर अमल करके हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आज बस इतना ही। अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें। फिर भेंट होगी। नमस्कार।